हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर 2 के एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं। तो यहाँ पास एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि एग्जाम्पल 2 में करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले ये जो आपका दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, मध्य पद विभक्त। ठीक है, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है क्या, मध्य पद विभक्त द्वारा इसको क्या करोगे, इसका गुणनखंड करोगे। ठीक है, और गुणनखंड करने के बाद इसका शून्यक निकालोगे। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा आपका जो फार्मूला इसमें लगेगा, वो लगेगा इसमें बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में जो संबंध है, उसका जो हमने संबंध निकाला था उससे एक फार्मूला बना था, तो वो फार्मूला इसमें लगेगा। आपके बुक में कहाँ दिया है फार्मूला, यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के जस्ट ऊपर दिया है। ठीक है, ये है आपका फार्मूला। इसमें है क्या, देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये है आपका, आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद आपका कुछ इस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो अल्फा है और ये बीटा है, ये आपके दो शून्यक है। ठीक है, अल्फा बीटा आपके दो शून्यक है, और जब इन दो शून्यक का योग करेंगे तो आपको ये माइनस बी अपॉन ए प्राप्त होगा। अब यहाँ पास ये जो बी है वो क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं आपका ये जो बहुपद है द्विघात, ये एक्स का गुणांक है बी। ठीक है, और जो ए है यहाँ पास ए, वो एक एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पास यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ हिंदी से भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये वाला आप देख सकते हैं। इसी तरह ये अल्फा बीटा है, ये क्या है, दो शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, अल्फा एक शून्यक है, बीटा एक शून्यक है, और इनका एक गुणनफल है। और जब इनका गुणनफल करोगे तो आपको प्राप्त होगा सी अपॉन ए। ठीक है, यानी सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, और ये फार्मूला आया कैसे, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। कौन सी वीडियो बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पास। तो ये वीडियो बनाया है जो कि 31 मिनट का है। इसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि ये फार्मूला कैसे उत्पत्ति हुआ उसका। ठीक है, तो सब कुछ इसमें बता दिया गया है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने आपको इसका गुणनखंड भी निकालना बताया है। तो इस वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन ये फार्मूला कैसे आया अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखिए, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो तो हल करते हैं इसे और समझते जाते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, तो हल करेंगे। इसमें हमारे पास बहुपद क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है। ये हमें बहुपद दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पास शून्य ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करेंगे, मध्य पद विभक्त विधि। ठीक है, तो चलिए शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पी एक्स को जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी एक्स को हमने यहाँ जीरो कर दिया और इस साइड लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, यही पास आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। इसमें क्या है, मेन जो चीज है आपको मध्य पद विभक्त में यही पास जो कार्यवाही करनी पड़ती है, वही आपको जिंदगी भर काम आएगा अगर आपने इसे समझ लिया तो। देखिए, यहाँ पास हमारा ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा अकेला एक अचर पद है। अब इसी का गुणा आपको किससे करना है, इस एक्स स्क्वायर, चाहे इसके कॉफिशिएंट में चाहे कुछ हो, यानी इसके गुणांक में कुछ हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो, इस पूरे पद का गुणा इस पद से करना है। ठीक है, किससे करना है, इस पद से करना है। तो चलिए, इस एक्स स्क्वायर का गुणा अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणा हम 10 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10
एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। अब यहाँ पास देखिए, अब अगली कार्यवाही यहाँ पास देखिए आपको क्या करनी पड़ेगी। ये क्या है, हमारी 7x है, ठीक है। अब ये 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि हमें जोड़ने और घटाने पर +7x मिले, और हमें जो भी उन तोड़ने के लिए जो दो संख्या लिए हैं उनका गुणा करने पर हमें ये 10x मिले। क्या मिले, 10x स्क्वायर मिले। तो यहाँ पास देखिए, एक यहाँ पास हम साइड में आपको डिब्बा बना के समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम दो संख्याओं को, ऐसी दो संख्या सोचेंगे जिससे जोड़ने और घटाने पर हमें क्या मिले, 7x मिले, और यहाँ पास ऐसी दो संख्या सोचेंगे जिसे गुणा करने पर हमें क्या मिले, 10x स्क्वायर मिले, ठीक है। तो ऐसे कैसे हम संख्या सोच लेंगे, है ना। तो इसके लिए भी एक विधि है। देखिए, ये जो हमारा क्या आया था 10, है ना, यानी x स्क्वायर का जो हमारा यहाँ पास क्या आया था, गुणांक आया था, जब हमने इसको गुणा किया था तो ये हमारा आया था 10, ठीक है। अब इसी 10 का आपको फैक्टर निकाल लेना है। जिससे 10 डिवाइड हो रहा वही उसके क्या है, फैक्टर है। तो यानी कि यहाँ पास +-1 से डिवाइड हो सकता है, +-2 से भी 10 डिवाइड हो सकता है, +-5 से डिवाइड होगा, और +-10 से स्वयं से मतलब ये डिवाइड होगा, ठीक है। इतने सारे इसके फैक्टर होंगे, आपको सोच लेना है। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको अपने आप ये आइडिया लग जाएगा। अभी मैं आपको इसको बेसिक केवल बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पास आपको इन फैक्टर में से ऐसी दो संख्या लेना है कि इनके जोड़ से आपको क्या मिले, या जोड़ या घटाना से आपको +7x मिले, और इनके गुणा करने से आपको क्या मिले, 10x स्क्वायर मिले। तो ऐसे कैसे सोच लेंगे। सो यहाँ पास देखिए, ये जो हमने फैक्टर निकाला है तो इसी में से कोई चुनना है। तो यहाँ पास आपको मालूम है 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 7, यानी 5x में 2x जोड़ देंगे तो यहाँ पास हम 5x ले लेंगे, और यहाँ ले लेंगे हम 2x। अगर इनका जोड़ करते हैं तो हमें 7x मिलता है ना, 5 6 7। इसी तरह अगर हम 5x का गुणा 2x से कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, 5 दूनी 10, और x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पास कितना आसान हो गया, ठीक है। सो यहाँ पास आपको लिख लेना है, क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह क्या लिखना है, 5x और +2x, ठीक है। ये वाला 5x + 2x, तो लिख लीजिए आप पास 5x + 2x + 10 = 0, ठीक है। ये आपने लिख लेना है। अब यहाँ पास से आपको कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पास क्या है, हमारा x स्क्वायर है, यहाँ पास +5x है। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में जो x है वो क्या है, कॉमन है। तो चलिए x को आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। तो हम x को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2x था, एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचा। इसी तरह यहाँ पास एक x था, एक x तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पास क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। इसी तरह इन दो पद में आपको देखना है और कॉमन लेना है। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पास अगर हम 2 कॉमन ले ले, 2 दोनों में है ना, तो यहाँ पास हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पास हम +2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, x बचता है, और ये 2 पंचे 10 होता है, यानी +5 बचता है, ठीक है। ये हो गया, और = 0। अब यहाँ पास देखिए x + 5 और ये x + 5 क्या है, कॉमन है। तो x + 5 को कॉमन ले लो इस बार, ठीक है, x + 5। तो यहाँ पास बचा क्या, x बचा, और ये +2 बचा। तो हमारे पास यहाँ पास x + 2 बचा, है ना। तो ये बचा। अब यहाँ पास देखिए, अब ये हमने अपने दिए गए बहुपद का क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। अब इस गुणनखंड में एक आपको खास चीज दिख रही, क्या खास चीज दिख रही, कि ये जो हमारा बहुपद है वो एक रैखिक बहुपद में परिवर्तित हो गया, है ना, कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पास देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ये दोनों गुणनखंड को एक बार हम 0 के इक्वल करेंगे। तो एक बार हम x + 5 को 0 के इक्वल करेंगे, इसी तरह एक बार हम x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास हम इस x की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों में। तो यहाँ पास देखिए x की इसमें से वैल्यू निकालेंगे तो ये +5 है, जब ये इधर जाके पक्षांतर करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा x + 2 है, और ये जब इस +2 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू हमें किस में मिलने वाली है, माइनस में मिलने वाली है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, -2 मिली, ठीक है। तो यहाँ पास हमने देखा कि ये जो -5 है और ये -2 है, ये क्या है, शून्यक है। किसके शून्यक है, इस दिए गए px बहुपद के शून्यक है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए
ये तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया, यहाँ पास जैसे उसने बोला था कि शून्य ज्ञात कीजिए तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पास उसने बोला है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो इसका संबंध है अगर इक्वल आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर असत्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पास मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पास सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने फार्मूला में बताया था कि अल्फा बीटा इसके क्या है, दो शून्य का। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले आपको मान लेना है, क्या मानना है, माना अल्फा इज इक्वल टू -5। किसी एक को आप अल्फा मान लीजिए, किसी एक को आप बीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जिसको अल्फा मानना चाहें उसको मान सकते हैं, जिसको बीटा मानना चाहें उसको बीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अल्फा जो है हमारा वो क्या है, -5 है, और जो हमारा बीटा है वो क्या है, हमारा -2। आप किसी को भी कुछ मान सकते हैं यहाँ पास, ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब यहाँ पास देखिए हमने दो फार्मूला आपको बताया था, पहला बताया था, क्या बताया था यहाँ पास, शून्यकों का योग वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे आपका शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों। तो यहाँ पास ये भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्या लिख सकते हैं ताकि अच्छा नंबर मिले, देखिए तब, ठीक है, ये आपने माना अल्फा और बीटा क्या है, आपके दो शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ पास लिख सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। तो यहाँ पास मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक बार, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के बीच संबंध संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। तो यहाँ पास आपको ऐसे लिख लेना है ताकि बोर्ड में अच्छा नंबर मिले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पास देखिए करेंगे कि आप पहले, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पास सबसे पहले हम ए बी सी के मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पास आपका जो ये बहुपद है, बहुपद क्या था आपका, यहाँ पास जो बहुपद था पी एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर -2x, सॉरी सॉरी ये तो नहीं था, एक्स स्क्वायर, देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है। सो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे को पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करेंगे जिससे कि हमें क्या मिले, ए बी सी का मान, ठीक है। तो तुलना लिख देते हैं, ठीक है। सो ऐसा अगर आप लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हमारा एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पास, यानी जो ये क्या है, बराबर है, ये बहुपद इस मानक रूप के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि हम जब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से तुलना करेंगे तो ये बराबर है, तो ये जो हमारा ए है वो भी इसके गुणांक के बराबर होगा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, और ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पास क्या है, 1 है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा इस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा ए है, जो ए है वो बराबर होगा, है ना, किसके, 1 के, ठीक है। इसके यहाँ पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। इसी तरह यहाँ पास क्या देखो, जो x है ना, वो बराबर है किसके, इस वाले बहुपद के x के, यानी हम कह सकते हैं कि इस x का गुणांक इस x के गुणांक के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पास यानी कि b के बराबर क्या हो गया, हमारा 7 हो गया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पास भी अचर पद है हमारा c, तो यहाँ पास भी हमारा अचर पद है, यानी c जो है वो बराबर है किसके, 10 के, ठीक है। ऐसे आपको ए बी का मान निकाल लेना है तुलना करके इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। यहाँ पास हमने निकाल लिया, अब यहाँ पास से आपको फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, कौन सा फार्मूला, वही जो हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हुए हमने प्राप्त किया था। तो क्या था फार्मूला, देखिए सबसे पहले था तो एक शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो इसका क्या फार्मूला था, यहाँ पास दोनों शून्यक का योग था अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पास तक क्या था, माइनस क्या, एक्स का गुणांक है ना, तो यहाँ पास माइनस एक्स का गुणांक, तो यहाँ पास माइनस बी हो गया एक्स का गुणांक, यहाँ आप देख सकते हो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, और क्या था, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पास, इसमें ए है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस आपको वैल्यू निकाल रख देना, यहाँ पास आपने जो एबीसी
का वैल्यू निकाला है वही चीज यहाँ रख देना है। तो चलिए रख देते हैं। अल्फा क्या है आपका यहाँ पास निकाला है ना, अल्फा क्या है -5 है, तो लिख दीजिए अल्फा की जगह -5। और बीटा क्या है आपका, यहाँ पास बीटा आपका है यहाँ पास -2, तो यहाँ पास लिख दीजिए बीटा क्या है -2, ठीक है। और इज इक्वल टू -b यहाँ पास माइनस लगे रहने दीजिए, बी का मान रख दीजिए, तो बी का मान क्या है 7 है, ठीक है। इसी तरह आप ए का भी मान यहाँ रख दीजिए, तो ए का मान क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या है -5 और यहाँ पास क्या है प्लस और -2 है ना, यानी प्लस का माइनस से गुणा होगा तो क्या मिलेगा आपको माइनस मिलेगा, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा -7 रहेगा ही, ठीक है। 7 क्या है इसके हर में 1 है, इसलिए चाहो तो लिखो चाहे तो नहीं लिखो, अगर 1 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पास अगर -5 को -2 से हम जोड़ें, माइनस माइनस प्लस होता है ना, और चिन्ह किसका होता है माइनस का, तो यानी 5 6 7 ये क्या हो गया -7 हो गया, और ये किसके बराबर आ गया -7 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है अभी सही है, जो शून्यकों का योग है वो क्या है बराबर आ गए। और फिर अब यहाँ पास देखो इसको बराबर लाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, इसे समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पास इसका हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पास निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होगा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। तो यहाँ पास अल्फा आपके क्या था -5 था, और बीटा क्या था आपका -2 था, है ना। और इसी तरह यहाँ पास अचर पद क्या है आपका 10 है, यहाँ पास हमने मान निकाला ना, यहाँ से आपको रख देना है 10। और यहाँ पास ए क्या था आपका, ए 1 था, तो एक रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पास आपको क्या करना है, देखिए यहाँ हम साइड में करते हैं, ये 5 और 2 का अगर गुणा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 5 2 का गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा, और माइनस माइनस गुणे में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ना, यानी चिन्ह प्लस का ही लगता है, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये इक्वल में इसके 10 चल ही रहा है ना, यानी इसमें भी LHS बराबर हो गया RHS, इसे समीकरण 2 दे दो, ठीक है। अब यहाँ पास आपको लिख देना है क्या, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है, ठीक है। तो देखिए यहां पास हम लिखेंगे क्या, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, ठीक है, सत्य है। ये आपको आंसर में अंत में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पास देखो समीकरण 1 ये है आपका और ये 2 है, और देखिए दोनों में क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो गुणनखंड का संबंध है वो सत्य है ना। सो ये हो गया यहाँ पास, ठीक है। तो देखिए आई होप आपको यहाँ पास क्या हो गया, ये आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं, मैं आपको और अच्छे तरीके से इसे बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी जब हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे यहाँ पास, तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ पास जो आपका ये PDF इसका चाहिए अगर आपको, तो टेलीग्राम चैनल नीचे है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे, तो आप जाके उसे ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।